नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को उपकार क्लासेज में। अगर आपकी आने वाले टाइम में एएलपी की एग्जाम है तो ये क्लास आपके लिए 100% मोस्ट क्लास है, क्योंकि इस क्लास को जो 13 फरवरी को एएलपी का पेपर हुआ था उसके बेस पर बनाया गया है। आपने देखा कि 13 फरवरी को मैथमेटिक्स के 28 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हमने क्या किया, उनके बेस पर 28 से 30 टाइप के क्वेश्चन मैं आपको सरल करवाने वाला हूँ। यानी कि 28 से 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, तो 28 से 30 टाइप के ही क्वेश्चन मैं आपको सरल करवाने वाला हूं। उनमें से एक टाइप आपके पास है, ये भी है। यानी कि स्टूडेंटों का ये कहना था कि सर हमसे बहुलक पूछा था और वर्ग अंतराल दे रखा था, इस तरीके से कुछ डेटा दे रखा था और हमसे बहुलक पूछा था, यानी सारणी के बेस पर एक क्वेश्चन आया था। तो आज की क्लास में हम क्या करेंगे, ये टाइप नंबर 10 है और टाइप कितने पढ़ने हैं आपको, टोटल 30 टाइप पढ़ने हैं। तो टाइप नंबर 10 में हम क्या करेंगे कि बहुलक का क्वेश्चन पूछा था, हम बहुलक के क्वेश्चन भी समझ लेंगे, माध्यिका का क्वेश्चन भी समझ लेंगे और माध्यिका क्वेश्चन भी समझ लेंगे। यानी कि टाइप नंबर जो 10 है इसमें हम स्टैटिक्स मैथमेटिक्स के जितने भी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ताकि आपको हेल्प हो सके 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी को अगर आपका पेपर है तो। ठीक है। इसी तरीके से आप ये कहोगे कि सर आपने इससे पहले क्या पढ़ा दिया, थोड़ा सा वो बता दीजिए ताकि हम क्लास को देख सकें। इससे ये टाइप नंबर 10 है, इससे पहले कोई एक टाइप और उठा लीजिएगा आप। जैसे मान लीजिएगा आपके पास है ये एक टाइप है, कौन सा है आपके पास है, सर ये हमारे पास है टाइप नंबर 2 है। इस टाइप को क्यों आपको पढ़ाया गया था, उसके पीछे का रीजन ये था कि एक क्वेश्चन आपकी एग्जाम में ऐसा पूछा गया था जिसमें डेसिमल संख्याओं का एलसीएम पूछा था। तो हमने क्या किया कि डेसिमल संख्याओं का एलसीएम तो निकाला ही निकाला है, साथ के साथ एचसीएफ भी निकाल लिया। यानी इसमें अगर आप जाकर के देखोगे तो डेसिमल संख्याओं का हमने एलसीएम निकालना और एचसीएफ निकालना दोनों सीख लिया है। और इसी तरीके से हम लगभग 28 से 30 टाइप पढ़ने वाले हैं। ये टाइप नंबर 10 है, ये थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए हो सकता है कि इस क्लास में यही टाइप कंप्लीट हो। इसके बाद में जो अगली क्लास आएगी उसमें हम 20 टाइप के 20 क्वेश्चन और सरल कर लेंगे। तो चलिएगा बगैर टाइम खराब किए शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। और क्लास है आपके पास है टाइप नंबर 10। टाइप नंबर 10 यानी कि आप ये कह सकते हो सर इसमें जितने भी क्वेश्चन रहेंगे ना, वो क्वेश्चन रहेंगे आपके पास है किससे रिलेटेड, बहुलक माध्य माध्यिकाओं से रिलेटेड। ठीक है। और आपको पता है कि एक क्वेश्चन इनमें से आना ही आना है। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं क्लास की। पहले मैंने कुछ बेसिक क्वेश्चंस ले रखे हैं। बेसिक क्वेश्चन मतलब ये भी सारे क्वेश्चन वो है जो एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है। पहले हम इनके इजी इजी क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद में इनके सारणी के बेस पर जो क्वेश्चंस बनते हैं फॉर्मूले के बेस पर उन्हें सरल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो आपके सामने आज का फर्स्ट क्वेश्चन ये है। क्वेश्चन क्या है आपके पास है, सर हमारे पास है कुछ डेटा दिया हुआ है और इनका हमसे बहुलक पूछा है। पहले आप ये समझ लीजिएगा कि बहुलक किससे कहते हैं। सर बहुलक हम उसे कहते हैं जो संख्या सबसे ज्यादा बार रिपीट होती है, वही बहुलक कहलाती है। तो सॉल्व करने का तरीका हमारे पास क्या हो सकता है, एक तरीका तो यह है कि आप इनमें से देखो कि सबसे ज्यादा बार रिपीट कौन हुई है। लेकिन हम इतने बेवकूफ थोड़ी है कि यहां जाकर के चेक करेंगे। हम सीधे ही ऑप्शन पे जाकर के अटैक करेंगे कि यहाँ से देखते हैं कौन सी संख्या ज़्यादा बार रिपीट है, क्योंकि इन 4 ऑप्शन में से ही कोई एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। तो हम देखते हैं कि 28 कितनी बार रिपीट हुआ है। सर 28 की अगर हम बात करें तो देखो 28 एक बार है आपके पास में, वापस कहीं है नहीं है। तो 28 कितनी बार है, एक बार है, तो आप लिख दीजिएगा। इसी तरीके से आप इसको देखिएगा 32 कितनी बार है आपके पास है, सर एक बार। और देखिएगा 2 बार, 3 बार, 4 बार, और देखिए 5 बार। और कितनी बार है सर, ये आपके पास है 5 बार है। अगर आप में दिमाग होगा तो आंसर यहीं टिक कर सकते हो, आगे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। आप भी जानते हो वो इतनी बार आ गया तो ये संख्या तो इतनी बार होगी भी नहीं शायद। फिर भी हम चेक कर लेते हैं कि 35 कितनी बार है। सर 35 को अगर देखें तो देखो एक बार तो यहाँ मिल गया, बाकी कहीं नहीं है, यानी सर ये एक बार है। 27 कितनी बार है आपके पास है, 27 एक, दो, और देख लीजिए आप 3 है, यानी ये कितनी बार है आपके पास है, 3 बार। तो इससे भी आपका कोई मतलब नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं सर कि इसका जो बहुलक होगा वो कितना होगा आपके पास है, बी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। तो ऐसे अगर बहुलक का नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना है। अगले क्वेश्चन पे फिर से चलिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है सर, अगले क्वेश्चन में हमसे माध्यिका पूछिए। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछिए, माध्यिका। अगर किसी भी क्वेश्चन में हमसे माध्यिका पूछी जाए तो हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। सर माध्यिका के क्वेश्चनों को बनाने का ये तरीका कि ये जो संख्या आपको दी हुई है, आप चाहे तो इसको बढ़ते क्रम में लिखो चाहे घटते क्रम में लिखो, कोई से भी क्रम में लिख दीजिए, उनमें आप बीच की संख्या पता कर लीजिएगा, वो ही आपकी माध्यिका है। एक बार फिर से सुनने की कोशिश करिएगा। आप चाहे इसको बढ़ते क्रम में लिखो चाहे आप घटते क्रम में लिखो, लिखने के बाद जो बीच की संख्या होगी वही आपकी माध्यिका कहलाएगी। ठीक है ना भाई, ओके।
तो चलिएगा हम क्या करेंगे सर, इसको बढ़ते हुए क्रम में लिखोगे आप, मैंने कहा ना कोई से भी क्रम में लिख दीजिए। तो सबसे पहले सबसे छोटी संख्या देखिएगा सर, सबसे छोटी संख्या देखा तो सबसे पहले आपके पास में 12 है, फिर आपके पास है 24 है, 12, 19 और फिर 24 है। तो आप यहाँ लिख दीजिए, यानी सर 12 है आपके पास, सर 19 है हमारे पास, सर हमारे पास 24 है। इसी तरीके से आगे लिखिएगा, 24 से जस्ट बड़ी कौन सी संख्या आपके पास है, सर 24 के बाद में आपके पास है 56 है, 56 के बाद कौन सी है आपके पास 70 और 71, यानी आप ये कह सकते हो सर 56 है आपके पास है, 70 है आपके पास, 71 है, 71 तक हो चुके हैं ना हम, यहाँ तक है तो थोड़ा क्रॉस करते जाइए। 71 से जस्ट आगे संख्या कौन सी है आपके पास सर, 77 और 80, ये है आपके पास 77, 80, और इसके बाद में फिर कौन सी संख्या 80 के बाद में सर 88 है, और है आपके पास है 98 और 99। एक बार आप चेक जरूर करें कि क्या आपने प्रॉपर पूरी संख्या लिखी है कि नहीं लिखी है। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 संख्या है यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। अब ये तरीका है कि या तो आप ऐसे एक काम करिएगा, कट्टम कट्टी खेल लीजिए। कैसे सर, एक संख्या इधर से काटिए, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से काटोगे, एक संख्या इधर से, एक संख्या, यानी कि कट्टम कट्टा खेलिएगा आप। और जो बच्चे बस जैसे आपके पास 71 बच गए, यही आपकी माध्यिका है, यही क्या है आपके पास है माध्यिका। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। एक बार फिर से सुनिएगा, यानी आपके पास 11 संख्या थी, ऐसे मत खेलिएगा, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी आती है तो आप एक काम करिए। 11 संख्या थी तो हमको ये पता था सर कि 5 संख्या इधर है, 5 संख्या इधर है। अगर 11 संख्या तो 5 5 इधर है ना, बीच में आपके पास माध्यिका कहलाएगी। तो आप 5 1 2 3 4 5 छोड़ के छठी आपका आंसर है। आप ये कहोगे कि मान लीजिए सर इसमें संख्या आपके पास है 11 नहीं होती, 10 होती, मान लीजिए 10 होती, और आप अगर 10 संख्या होती, जैसे एक संख्या हम हटा देते हैं 99, तो आप ये बताइए आपके पास है टोटल संख्या कट जाती। जैसे हम 10 संख्या काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 ही ले लीजिए सर, ये हमारे पास संख्या है। अब हम क्या करेंगे कि वही कट्टम कट्टी खेलेंगे, एक इधर से काटेंगे, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। और ये देखिएगा अब यहाँ पर क्या हुआ कि 8 संख्या थी, 3 इधर काट दी हमने, 3 इधर काट दी। अब दिक्कत ये आ रही है सर हमारे पास 2 संख्या बच गई, अगर हम दोनों को काट देते हैं हमारे पास कुछ नहीं बचता है। तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा काम फिर से करना है आपको। क्या काम करना है आपको कि जो 2 संख्या बच जाती है ना, क्योंकि देखिए जब इनकी संख्या विषम रहेगी तो सिर्फ एक बचेगी तो आपका सीधा आंसर आएगा। लेकिन जब सम संख्या आ जाएगी, जैसे 10 आ जाएगी, 2 संख्या बचेगी आपके पास, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग लगा दो, बस आपका आंसर आ जाएगा। यानी कभी भी अगर आपके पास है 2 संख्या बच जाती है तो दोनों को जोड़ के किसका भाग लगाओगे आप, 2 का भाग लगाओगे। तो आप ये कह सकते हो सर दोनों को जोड़ के यानी इनके बीच में कितना आएगा 4.5, तो इनकी माध्यिका 4.5 है। तो उम्मीद कर रहा हूं कि अगर इनके टर्म्स आपके पास विषम है तो बीच का आंसर है, अगर सम है तो 2 संख्या बचेगी, दोनों को जोड़ करके 2 का भाग दे देना, आपकी माध्यिका आपको मिल जाएगी। उम्मीद कर रहा हूं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो आप अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। और ये रहा आपके पास अगला क्वेश्चन, पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या है आपके पास। एक परीक्षा में 5 छात्रों द्वारा प्राप्त अंक निम्नलिखित है। आपसे पूछा कि अंकों की परास कितनी है, रेंज कितनी है, सीमा कितनी है। देखो इसका क्या क्या नाम है, इसको आप सीमा भी कह सकते हो, इसको आप रेंज भी कह सकते हो, और इसी को आप परास भी कह सकते हो। ये एक ही शब्द है आपके पास तीनों के तीनों, रेंज, परास या सीमा। कभी भी अगर किसी क्वेश्चन, देखो वैसे ये सारे क्वेश्चन अपडेटेड ही है, नए पूछे हुए क्वेश्चन है, लेकिन मान लीजिए आपके इतने इजी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको कैसे सॉल्व करना है। सर अगर किसी क्वेश्चन में भी आपसे रेंज पूछी जाए, क्या पूछी जाए, रेंज, तो रेंज निकालने का क्या तरीका है सर, रेंज निकालने का एक सिंपल सा तरीका है कि आप ये देखो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या में से आपको सबसे छोटी संख्या घटानी है, आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल आपने सही सुना है। यानी सर रेंज बराबर क्या होता है, बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है सर, हमको 80 दिख रही है, तो सबसे बड़ी संख्या, और माइनस सबसे छोटी संख्या कौन सी है, इनमें 45 है। तो सबसे बड़ी संख्या में सबसे छोटी संख्या घटाओगे तो आपके पास कितना बचेगा, 35। किस ऑप्शन में, आपके पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर। अब मैं इसको लिखाऊंगा नहीं कि रेंज बराबर बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या होता है, क्योंकि वो ऑफलाइन क्लासों में लिखाया जाता है, ऑनलाइन क्लासों में सारी चीज़ें रिकॉर्ड हो रही है, तो आप खुद भी इसको दोबारा से सुन सकते हो। तो रेंज, परास या सीमा हम इस तरीके से निकालते हैं। अब इसी तरीके का एक और क्वेश्चन आपके सामने है कि इसकी आपको रेंज बतानी है, तो ये आपका होमवर्क है और आप खुद करोगे इस क्वेश्चन को सरल कि इसका आंसर कितना आएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर आंसर दोगे कि इसका आंसर कितना आएगा, ताकि मैं ये चेक कर सकूं कि वास्तव में आप क्लासों को
अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। अब आगे आइएगा आप। अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर अगला जो क्वेश्चन हमको दे रखा है, उस क्वेश्चन में ये दे रखा है किसी डेटा का माध्य है, उसकी माध्यिका है, डेटा का बहुलक आपसे पूछा है। यानी कि आपसे क्या पूछा है? बहुलक। कहने का मतलब ये है, अभी हम माध्यिका पढ़ के आ गए, अभी हम बहुलक पढ़ के आ गए, तो ये क्वेश्चन ऐसा आ गया कि जिसमें दोनों चीजें आपको मिक्स दे रखी है, तो आप एक फॉर्मूला जरूर रट्टा मारिएगा, क्योंकि इस फॉर्मूले के बेस पर क्वेश्चन आते हैं। फॉर्मूला क्या है आपके पास है? सर फॉर्मूला ये है आपके पास है कि कभी भी अगर आपसे बहुलक पूछा जाए ऐसे क्वेश्चनों में, तो बहुलक का जो फॉर्मूला होता है ना, वो बहुलक का फॉर्मूला होता है आपके पास है 3 माध्यिका। ये क्या होता है आपके पास है? सर ये होता है आपके पास है 3 माध्यिका, और माइनस होता है आपके पास है 2 माध्य। इसको आप रट्टा जरूर मारें, क्योंकि हो सकता है कि इसके बेस पर आपको क्वेश्चन देखने को मिले। काफी बार क्वेश्चनों में आपसे क्या, अब देखो शब्द कितने? 3 है ना, 1 है, 2 है, 3 है। इनमें से 2 दे करके किसी भी तीसरे को आपसे पूछा जा सकता है। इसमें तो आपने बहुलक पूछा है, हो सकता है आपसे माध्यिका पूछे, हो सकता है आपसे माध्य पूछे। फॉर्मूला आपको यही लगाना है। तो हम क्या करेंगे? सर बहुलक निकालने के लिए सबसे पहले देखिए 3 की जगह 3 और माध्यिका की जगह माध्यिका। माध्यिका का मान कितना आपके पास है? 100 है, और माइनस का निशान, 2 की जगह 2, ये गुणा का निशान है, ध्यान रखना। और माध्य का मान कितना? सर माध्य का मान हमारे पास है 76 है। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो, ये हो गया आपके पास है 300, और माइनस कितना हो जाएगा आपके पास? इसका डबल कितना हो जाएगा? सर 6 दूनी का 12, और ये हो जाएगा आपके पास 15। तो फिर कितना बचेगा? सर ये बचेगा हमारे पास है 148। कितना बचेगा? 148। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है ना। इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता तो आपको एग्जाम में इस तरीके से सॉल्व करना है। चलिएगा अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा, और एक बार क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिएगा, क्या क्वेश्चन है आपके पास है, फिर हम क्वेश्चन को आगे बढ़ते हैं। क्या पूछा है क्वेश्चन ने आपसे? सर क्वेश्चन ने हमसे ये पूछे कि आप ये बताइएगा कि इसका वेरिएंस कितना है। यानी कि ये क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित डेटा से विचरण की गणना करिएगा, यानी विचरण आपसे पूछा। अच्छा विचरण निकालते कैसे, वो आप सीखिए। विचरण, ये जो संख्या दी हुई है ना, हम इसका डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। पहले हमको इस संख्या का औसत निकालना पड़ेगा। हमको क्या निकालना पड़ेगा? औसत। तो औसत निकालिए। सर अगर हम देखें तो ये संख्या देखिए हमको क्रमागत दिख रही है, 2 3 4 5 6। यानी ये जो संख्या है आपके पास, संख्या क्या है आपके पास? सर संख्या हमारे पास है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, और कितने आपके पास है? 6। पहले हम इनका एवरेज निकालेंगे, क्योंकि सीधा कभी भी विचरण नहीं निकलता है। इनका एवरेज कितना आएगा? सर एवरेज होता है आपके पास बीचों बीच की संख्या, तो इनका एवरेज आपके पास 4 आएगा। या फिर आप राशियों का योग बटा राशियों की संख्या लगा लीजिए, औसत आप निकाल सकते हो। कहने का मतलब ये है कि सर हम सबसे पहले इनका एवरेज निकालेंगे, ठीक है। एवरेज निकालने के बाद क्या करोगे? पहली स्टेप एवरेज निकाल लिया, फिर हम ये देखेंगे सर कि ये संख्या कितनी छोटी है। अंतर देख लो आप, प्लस माइनस को छोड़ो। सर हम ये कह सकते हैं कि इनमें कितने का अंतर है? 2 का। इसमें कितने का अंतर है आपके पास? 1 का। इसमें कितने का अंतर है? 0 का। इसमें कितने का अंतर है? 1 का। इसमें कितने का अंतर है आपके पास? 2 का। सबका अंतर आपको लेना है, ठीक है। फिर क्या कर रहे हैं? सर ये जो भी अंतर लिया है, देखो ये वैसे तो ये माइनस में लेना होता है कि ये माइनस है आपके पास, ये माइनस है। ये जो इधर का जो अंतराल है, इसको माइनस में लीजिए और इसको प्लस में लीजिए, क्योंकि ये सब छोटे हैं। लेकिन आगे की जो स्टेप है ना, उसमें हम वर्ग करेंगे, इसलिए कोई माइनस प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आगे की जो स्टेप हमारे पास वो बनेगी, वो ये है, सर ये जितने भी अंतर आए हैं ना, इन सबका वर्ग ले लीजिए आप। तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा आपके पास है? 4। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। 0 का वर्ग कितना हो जाएगा? 0। 1 का वर्ग कितना हो जाएगा? 1। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 4। और भाग दे दीजिए आप कितनी संख्या उसका। कितनी संख्या थी? 1 2 3 4 5, यानी सर हमारे पास 5 संख्या थी। ये देखिए 5 और 5 10, यानी 10 में आप जैसे ही 5 का भाग दोगे तो आपका फाइनली आंसर कितना आ जाएगा? 2। किस ऑप्शन में आपके पास? सर हमारे पास बी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर है। नहीं परी पल्ला आपको बात है तो थोड़ा प्यार से समझिएगा। अगर ऐसे क्वेश्चन में आपसे ये पूछ लिया जाए वेरिएंस बताइएगा, विचरण बताइएगा, तो आपको करना क्या है? जो भी संख्या दी हुई है पहले तो आप उनका औसत निकाल दो। औसत निकालने के बाद आप ये देखो कि कौन कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है, यानी डिफरेंस ले लो आप। यानी सर इसका अंतर कितने का? 2 का, 1 का, 0 का, 1 का और 2 का। फिर ये जितने भी अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं, इन सब का वर्ग किया है। ये इसका वर्ग है, ये इसका वर्ग है, 0 का वर्ग 0 है, और वर्ग करके जितनी संख्या थी उनका हमने क्या दे दिया? भाग दे दिया।
एक बार फिर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप इस क्वेश्चन पर आइएगा। एक बार फिर से क्वेश्चन है आपके पास। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या है आपके पास? सर ये तो हमसे मानक विचलन पूछ लिया है। चलिए इससे पहले हम इसी को कर लेते हैं फिर। ये रहा हमारे पास क्वेश्चन। सर क्वेश्चन क्या है हमारे पास? क्वेश्चन हमारे पास है ये सर, यदि 5 मानकों का प्रसरण इतना दे रखा है, वेरिएंस इतना दे रखा है, तो आपको ये बताना है कि इसका मानक विचलन कितना है, यानी कि आपको ये बताना है इसका इनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होगा। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आपकी एग्जाम में आता है, यानी आपको क्या दे रखा है सर, प्रसरण दे रखा है, सीधा मानक विचलन पूछा है, तो आप एक फॉर्मूले को जरूर रट करके जाइएगा। और ये हर स्टूडेंट जो सक्सेस होता है उनको याद रहता है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको रटवा रहा हूँ। यानी कि अगर आपको क्या निकालना है, मानक विचलन निकालना है, मानक विचलन निकालना है, यानी कि आपको क्या निकालना है सर, स्टैंडर्ड डेविएशन अगर आपको निकालना है तो अंडर रूट का लगाइएगा निशान, और अंडर रूट के निशान में वेरिएंस यानी प्रसरण को लिख दीजिएगा। यानी कि सर अंडर रूट का निशान लगा के आप क्या लिख दोगे, प्रसरण लिख दोगे, तो बराबर का निशान। ये रहा आपके पास अंडर रूट। और प्रसरण कितना दे रखा है सर, 0.81 दे रखा है। आप जानते हो कि 81 में से बाहर कितना आएगा, 9, और यहाँ 2 अंक छोड़ के दशमलव है तो यहाँ 1 लगेगा, और बस यही आपका आंसर है। इतना सा काम करना बस। यानी सर कभी भी अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाए तो रूट के अंदर वेरिएंस ले दीजिएगा बस, ये आपका आंसर है। लेकिन अगला जो क्वेश्चन है ना आपके पास है 46 नंबर का, वो बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि सर निम्नलिखित डेटा के लिए मानक विचलन यानी स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए। अब आप ये तो अच्छी तरीके से जानते हो कि सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है ना आपके पास, वो अंडर रूट के अंदर क्या आता है आपके पास सर, अंडर रूट के अंदर प्रसरण आता है। लेकिन दिक्कत इसमें ये आ रही है कि भाई साहब इसमें ये प्रसरण का मान ही नहीं दे रखा है, और हमने ये प्रसरण कह दीजिए आप इसको, या फिर इसको विचरण कह दीजिए, एक ही बात है। ये दो शब्द है, या तो देखो विचलन अलग होता है, ये प्रसरण, या फिर आप इसे कह सकते हो ये आपके पास है विचरण है। ये विचरण है और ये विचलन है, दोनों अलग अलग शब्द है। देखो यहां देख लीजिए आप इसको एक बार, क्या है, देखो विचरण है ना आपके पास है, तो विचरण या फिर हम इसे कहते हैं वेरिएंस। तो ये थोड़ा मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ये मानक विचलन है और ये सिर्फ और सिर्फ विचरण लिखा हुआ है, तो ये एक ही शब्द है, प्रसरण या विचरण। तो हमको क्या करना पड़ेगा इस क्वेश्चन में सर, पहले ये प्रसरण निकालना पड़ेगा। अब प्रसरण निकालना मैंने सिखाया कि पहले औसत निकालो, तो ये जो दी गई संख्या इनका औसत निकालो। देखो सब क्रमांक था 3 4 5 6 7, तो इनका औसत कितना आ जाएगा 5। सर इनका औसत हमारे पास 5 आ जाएगा, तो अंतर देखो कितने का अंतर है आपके पास, 2 का। कितने का अंतर है, 1 का। कितने का अंतर है, 0 का। कितने का अंतर है, 1 का। कितने का अंतर है आपके पास, 2 का। आप इन सब का वर्ग करके लिखिएगा। 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4। 1 का वर्ग 1, 0 का वर्ग 0, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, और भाग किसका दे देना आपको, कितनी संख्या, 5 का। वापस से वही 10 बटे, यानी आप ये कह सकते हो सर 2। ये 2 क्या है आपके पास सर, ये हमारे पास है प्रसरण आया है। ये क्या है हमारे पास है, प्रसरण आया है। अब आपको पता है कि जब प्रसरण आ गया आपके पास है, लेकिन पूछा आपसे ये है, तो सर अंडर रूट के अंदर 2 ले दीजिएगा, और बस यही आपका आंसर है, जो कि अंडर रूट 2 ऑप्शन होगा आपका। तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये थोड़ा बहुत आप समझ पा रहे होंगे कि सीधे हम मानक विचलन नहीं निकाल सकते हैं। यानी पहले हमको प्रसरण निकालना है, और प्रसरण भी सीधा नहीं आता है, पहले हमको औसत निकालना है। यानी कि हम ये कह सकते हैं इनका इनका संबंध तो किससे है, औसत से। औसत का संबंध किससे आपके पास है, प्रसरण से। प्रसरण का संबंध किससे, आपके स्टैंडर्ड डेविएशन से। ऐसी कहानी चल रही है। चलिएगा, तो इस तरीके से ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पर सरल करने की कोशिश करी है, जो जर्नल बेसिक क्वेश्चंस थे, जिनके आंसर आप 5-5 10-10 सेकंड में एग्जामों में देखे और आ सकते हो। अब हम इनके सारणी के बेस पर कुछ क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि या तो आपकी किस्मत अच्छी है, अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपने अभी जो क्वेश्चन सरल किए थे उनमें से एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और अगर आप अच्छे कर्म नहीं करते होंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन देखने को मिले एग्जाम में। वो आपके कर्मों के ऊपर है। यानी आपने देखा ना, किसी शिफ्ट में तो सर सिंपल सा क्वेश्चन आ जाता है, किसी शिफ्ट में डिफिकल्ट आ जाता है। तो अगर आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो फिर आपके अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे, और फिर सिलेक्शन तुरंत हो जाएगा आपका। चलिएगा सर, क्वेश्चन क्या है 47 नंबर का। सर निम्नलिखित आवर्ती वितरण के लिए माध्यिका प्राप्त करें। यानी कि आपसे ये पूछा है कि आपको क्या करना है, इसमें माध्यिका बताना है। अब पहले मैं आपको ये कंफर्म कर देता हूं कि माध्यिका के सारणी के बेस पर 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन तो ऐसा बनता है,
अभी हम निकालेंगे माध्यिका, बिल्कुल आप आराम से बता पाओगे। और एक जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है, देखो 2 क्वेश्चन तो मैंने सेम लिया आपके प्रैक्टिस के लिए कि चलो प्रैक्टिस आप कर लोगे। इसके बाद एक क्वेश्चन ऐसा बनता है जिसमें आपके पास है ये मध्य अंतराल होता है, इसके भी हमने 2 क्वेश्चन लिए हैं। यानी इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन दोनों के 2-2 क्वेश्चन लिए ताकि 4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके पास बहुलक आ जाएगा। बहुलक के भी ऐसा नहीं है एक क्वेश्चन लिया, बहुलक के देखो 2 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन। बहुलक के हमने 3 क्वेश्चन लिए हैं। बहुलक के कितने क्वेश्चंस लिए हमने, 3 क्वेश्चन लिए। तो आइएगा समझिएगा किसको, माध्यिका को। ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। अब करना क्या है आपको, इस तरीके से जमाई, यहां तो लिखिएगा आप x, और ये है आपके पास है f। x कितना है आपके पास है सर, लगातार है 9 तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। क्लियर है, आपने x लिख दिया। f क्या है आपके पास सर, हमारे पास है, देखिए f क्या है हमारे पास, सर ये है हमारे पास 8 10 11 16, इनके सामने लिखे भाई 16, और ये कितना आपके पास है 20, और ये कितना आपके पास है 25, ये 15, ये है आपके पास है 9 और 6। ये तो मैंने क्वेश्चन डिट्टो लिखा है। अब ऐसे क्वेश्चनों में करना क्या होता है, आपको यहाँ पर एक शब्द निकालना है, वो है आपके पास है CF। CF क्या होता है आपके पास है, क्यूबलेटिक फ्रिक्वेंसी से बोलते हैं। क्यूबलेटिव क्या बोलते हैं हम इसे, फ्रिक्वेंसी बोलते हैं। हो सकता है कि हिंदी में इसको संचयी बारंबारता बोलते हो, लेकिन आपको क्या करना है कि क्या बोलना है, आपको ये पता है कि यहाँ हमको CF निकालना है, बस ये पता होना चाहिए। तो हम ये कह सकते हैं सर, अगर CF निकालना, CF निकालने का तरीका कि ये पहले तो 8 को आप ऐसे कैसे लिखिए, फिर ये संख्या जुड़ेगी। तो हम ये कह सकते हैं अब कितना हो जाएगा हमारे पास 18, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 29, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 45, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 65, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 90, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 105, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 114, अब कितना हो जाएगा हमारे पास 120। तो टोटल हमने जोड़ दिया, दिक्कत नहीं है कोई। अब हमको क्या करना है कि ये n कहलाता है, ये क्या है हमारे पास है n। ये जो हमारे पास आया इसका आप आधा कर दीजिए, यानी n का आधा ही, इसमें 2 का भाग दे दीजिए। छोड़िए यहाँ पे n फैनों को, यानी कि आप जो टोटल है उसमें दे दीजिए 2 का भाग। 2 का भाग कितनी बार जाएगा आपके पास सर, 60 बार जाएगा। अब 60 से जो जस्ट बड़ी संख्या होगी वही आपकी, देखो पहले देखो कौन सी है सर, ये 60 है, 60 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी आपके पास है, ये रही। तो इसके सामने क्या लिखा हुआ है, इसके सामने सर हमारे पास 5 लिखा हुआ है यहाँ पर। तो बस यही आपका आंसर है। तो आप ये कह सकते हो कि आपकी जो माध्यिका है वो कितनी आपके पास है, 5 आंसर, एकदम करेक्ट आंसर है। एक बार तसल्ली से आराम से आप क्वेश्चन को पढ़िए कि क्या क्वेश्चन है, मैंने किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करी है, और फिर बताओ क्या कोई कंफ्यूजन है क्या। उम्मीद कर रहा हूँ कि बिल्कुल क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब ये जो अगला क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो को रोक के और खुद से बनाने की कोशिश करना कि आप क्या इसे सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। वैसे हम कर लेते हैं सरल। सर सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, यहाँ x लिखेंगे, यहाँ आपको f लिखना है। तो x कितना है आपके पास है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, और ये 16 है। स्पीड में लिखना है आपको। मैं स्लो इसलिए लिख रहा हूँ कि मुझे तो अब काफ़ी स्टूडेंटों को समझाना है, इसलिए आप ये कह सकते हो ये 3, ये 2, ये 4, ये 6, ये 3 और ये 5। इसके बाद क्या निकलता है सर, यहाँ पर हमको CF निकालने की आवश्यकता है। CF कैसे निकलेगा, ये पहली संख्या तो हम डिट्टो लिखेंगे। इसके बाद देखिए इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 5, इसको जोड़िए कितना हो जाएगा 9, इसको जोड़िए, यानी ये इसमें जुड़ता है, ध्यान रखिए। कितना हो जाएगा आपके पास 14, कितना हो जाएगा आपके पास 17, कितना हो जाएगा आपके पास 22, 22 के 23, कितना हो रहा है आपके पास 23 हो रहा है। कुछ नहीं करना, 23 में 2 का भाग दे दीजिए, इसका आधा कितना होता है आपके पास सर, 11.5 होता है। तो 11.5 से सबसे बड़ा CF देखना है सर, CF ही है। 11.5 से बड़ा कौन सा आपके पास है, 14 है। तो 14 के सामने कितना आपके पास है सर, देखो यहाँ देखना है, F में नहीं देखना है, X में देखना है। तो आप ये कह सकते हो सर, इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि 11 ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो एक तो आपके पास है माध्यिका का ऐसा क्वेश्चन बनता है। उम्मीद कर रहा हूँ इसमें तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। अगला जो क्वेश्चन हमारे पास बनता है वो सारणी के बेस पर बनता है। ये हमारे पास है सारणी है। अब सारणी के बेस पर जो क्वेश्चंस बनता है, आखिरकार उस क्वेश्चन को हम कैसे सरल करेंगे। सारणी के बेस पर जो क्वेश्चंस आपके पास बनेगा, उस क्वेश्चन को हम किस तरीके से सरल करेंगे, ये आपको जानने की आवश्यकता है। तो इसके लिए आप सबसे पहले एक फॉर्मूले का रट्टा मारिएगा। फॉर्मूला क्या है आपके पास सर, फॉर्मूला है हमारे पास है, सबसे पहले आप लिखिएगा इसमें L1 और प्लस हो जाएगा आपके पास है। यानी कि आपको क्या करना है सर, हमको सबसे पहले एक फॉर्मूले का रट्टा मारना है माध्यिका के लिए, बिल्कुल रटना ही है आपको। यहाँ लिखिए आप L1 और ये हो जाएगा आपके पास प्लस का निशान।
ये है आपके पास है L2 और माइनस L1 अपॉन क्या हो जाएगा आपके पास है F, और इसको मल्टीप्लाई करोगे आप, किससे मल्टीप्लाई करोगे सर, ये n/2 माइनस सी। अब आपको ऐसा लगेगा कि सर आपने ये क्या लिखा दिया इतना बड़ा, ऐसा कुछ नहीं है, हम जैसे ही क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे आपको इजीली याद हो जाएगा। यानी कि आप ये कह सकते हो सर माध्यिका, अब इसमें क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें बाकायदा आपको अभी समझाई जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं सर माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, L1 प्लस L2 माइनस L1। अब देखो ये तो वैसे ही याद हो जाएगा, L1 प्लस L2 माइनस L1 अपॉन F इंटू n/2 माइनस सी। अब हम क्या करते हैं, वैसे इस सारणी से तुरंत भी सरल कर सकते हैं, लेकिन एक बार थोड़ा सा आप इनको यहाँ साइड में लिख लीजिए ताकि ये अच्छा समझ में आए। यानी कि जो भी क्लास है इनकी, उस क्लास को आप पहले इस साइड में लिखिएगा। क्या क्लास है आपके पास सर, इनके अंतराल दे रखे हैं हमको 5 से 10, और 10 से कितना आपके पास है 15 है। अंतराल लिखिए आप पूरा, कहाँ तक है, लगातार 45 तक है। देखो क्रम सही है ना, 15, 20, 25, 30, 35, 40, ठीक है। यानी हम ये कह सकते हैं सर 15 से 20 है आपके पास है, 20 से कितना आपके पास है 25 है, 25 से कितना आपके पास है 30 है, और 30 से कितना आपके पास है 35 है, और 35 से कितना आपके पास है 40 है। ऐसा नहीं है कि ये क्रमागति आते हैं, इनका क्रम आपको ध्यान भी रखना होता है एग्जाम में। हो सकता है कि एक बीच का ये मिसिंग भी कर दें, जो कि अगले क्वेश्चन में आपको वही चीज़ समझाऊंगा। और इनकी जो फ्रिक्वेंसी है वो कितनी है, देखो इसकी फ्रिक्वेंसी कितनी है आपके पास है सर 5 है, ये आपके पास है 6 है, ये आपके पास 15 है, ये आपके पास है कितनी है 10 है, और ये कितनी है आपके पास 5 है, ये कितनी है 4 है, ये 2 है, लास्ट में 2 है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि अभी तक आपको कोई समस्या नहीं, मैंने सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन लिखा है अभी। अब अगली स्टेप आपको पता है ये CF निकालते हैं। देखिए अगली स्टेप आपको पता है ना, ये दोनों लिखने के बाद हम क्या निकालते हैं सर, CF निकालते हैं। तो CF तो आपको इसमें भी निकालना पड़ेगा। यानी आप क्या निकालोगे CF कैसे निकलेगा, वही सेम, ये 5 आएगा आपके पास, तो ये कितना आएगा आपके पास 11, कितना हो जाएगा 11, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास सर 26, ये कितना हो जाएगा आपके पास सर 36, ये कितना हो जाएगा आपके पास 41, ये कितना हो जाएगा 45, ये कितना हो जाएगा आपके पास 47, ये कितना हो जाएगा आपके पास 49। ठीक है भाई। अब आपको करना क्या है, ये जो संख्या होती है ना लास्ट वाली, ये हमारे पास है n कहलाती है। ये क्या कहलाती है, n। तो वहां पर देखिए n/2 है, यानी कि सर हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग दे देंगे। जैसे ही 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा 24.5 आएगा। अभी आपको पता है, थोड़ी देर पहले हम देखते थे कि 24 दशमलव से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है, देखते थे कि नहीं देखते थे, अरे यार माध्यिका कैसे निकाल रहे हैं हम, माध्यिका ऐसे ही तो निकाल रहे हैं, इससे जस्ट बड़ी संख्या के ऊपर अटैक कर रहे थे हम। तो बस इसी तरीके से इससे जस्ट बड़ी संख्या देखो, 24 से जस्ट बड़ी संख्या कौन सी है आपके पास है सर, हमारे पास 26 है। कितना हमारे पास है 26 है, तो 26 है ना हमारे पास। तो हम इस के ऊपर अटैक करेंगे, किसके ऊपर अटैक करेंगे, इस संख्या के ऊपर अटैक करेंगे, यहां पर ये जो संख्या दिखाई दे रही है इस पर। तो इस पर अटैक कैसे करेंगे हमारे पास सर, अब हमारे पास L1 L2 क्या है वो यहां से समझ में आएगा। ये तो पता चल गया कि इस वाली लाइन पर हम अटैक करने वाले हैं टोटली यहां से। अगर ये हमको पता लग गया तो सर हम ये कह सकते हैं ये हमारे पास L1 है। वैसे भी आप कह सकते हो यार पहला L1 है दूसरा L2 है, L1 L2 का मान हो गया 15 और 20 हो गया। इसके बाद एक F बचता है, F क्या है, ये रहा ना F आपके पास, ये रहा सर हमारे पास है F, और बच रहा कुछ एक C और बच रहा है। C क्या है आपके पास, ये C रहा, लेकिन इस बात को ध्यान रखिए C आपके पास ऊपर वाला होता है, ये C है। अब कितने मान आ गए आपके पास, देखिए सर हमारे पास है ये किसका मान है, F का मान, सारे मान है, बस इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ मान रखने हैं। और ये प्रक्रिया आपको अपनानी पड़ेगी, थोड़ी स्पीड में आप अपना लीजिए वहाँ एग्जाम में। हम कह सकते हैं सर L1 का मान कितना है हमारे पास है 15 है, 15 लिखिएगा प्लस का निशान। देखिए क्या हम L2 माइनस L1 को एक साथ लिख दें यहाँ पर, आप चाहो तो बताओ। क्योंकि सर देखिए L2 माइनस L1 20 में से आप 15 घटाओगे तो 5 बचेगा, हम सीधे ही 5 लिख देते हैं। और बट्टे में कितना आएगा, बट्टे में आएगा F जिसका मान कितना आपके पास है सर 15 है, और गुणा का निशान। आप बताइए n/2 का मान कितना सर, n/2 का मान देखो यहां से आएगा आपके पास है 24.5 है। तो हम क्या लिखेंगे इसको सर, ये हमने लिख दिया 24.5, और 24.5 में से आप कितना घटाओगे, C कहाँ पर है आपके पास सर, C ये रहा आपके पास है, आपको इसमें से 11 घटाना है। क्या घटाना है 11, इससे आप इसको काट ही सकते हो, कितनी बार कटेगा 3 बार। तो सर ये 15 प्लस 1/3, और ये गुणा का निशान आइए, आप 11.5 में से ये घटा दीजिए, कितना बचेगा आपके पास है भाई, सही कर रहे हैं क्या, 24 का डबल 48, 48 पॉइंट इतना सही है आपके पास है सर। जैसे ही हम इसको घटाएंगे तो ये बचेगा आपके पास है कितना 13.5, ये बच रहा है आपके पास है 13.5 हमारे पास बच रहा है। ठीक है,
अब कुछ नहीं करना, आप सॉल्व करिएगा। जैसे ही आप पॉइंट हटाओगे तो नीचे कितनी जीरो बढ़ाओगे, एक जीरो बढ़ाओगे। आप 3 से काटिए इसको, 3 से काटो कितनी बार कटेगा सर, 3 से हमारे पास 4 बार कटेगा और ये 5 बार। फिर 10 का भाग लगाएंगे तो दशमलव आपका यहाँ लग जाएगा। तो 15 प्लस ये जोड़ोगे तो आप बताइए क्या 19.5 आपका आंसर होगा कि नहीं होगा। किस ऑप्शन में हमारे पास सर, हमारे पास है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर। तो ये है हमारे पास है कंप्लीट माध्यिका निकालने का प्रोसेस। अब बताओ मुझे कोई समस्या है क्या आपको? आराम से क्वेश्चन को देखिएगा आप और फिर बताने की कोशिश करिएगा, कष्ट करिएगा कि क्या आपको समझ में आया या नहीं आया। अगर नहीं आया है तो हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं अगले क्वेश्चन पर। और ये रहा अगला क्वेश्चन, सेम डिट्टो है। पहला काम क्या है सर, पहला काम हमारा फॉर्मूला लिखने का है। आप फॉर्मूला लिख दीजिए। क्या फॉर्मूला बताया मैंने आपको, L1 प्लस का निशान ये है आपके पास है L2 माइनस L1 अपॉन क्या आएगा आपके पास है F। मल्टीप्लाई किससे करते हैं सर, N/2 माइनस सी से हम मल्टीप्लाई करते हैं। आप लिख लीजिए जो भी क्लास आपको दे रखी है। देखिएगा सर, क्लास आपको क्या दे रखी है, ये आपके पास इस क्वेश्चन को है ना, आप वीडियो को रोक के खुद से बनाने की कोशिश जरूर करना। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अगर यही आ गया ना क्वेश्चन तो फिर आप देख लीजिए छोड़ के आ जाओगे, नहीं कोशिश करोगे तो। देखो ये है आपके पास है 25 से 30 और ये क्रमों को जरूर देखें। और ये है आपके पास है 30 से कितना 35 है और ये कितना आपके पास है 35 से सर 40 है। इसमें देखो एक छोड़ रखा है 15 से 20 है ना, 20 से 25 छोड़ रखा है। इसलिए मैंने कहा कि ये कोई रूल नहीं है कि ये बिल्कुल क्रमागत इसी तरीके से आएंगे। तो ये हमारे पास में क्या है सर, क्लास है। तो हम f यहाँ लिखेंगे। f कितना आपके पास है 7 है, 9 है, 11 है, 8 है और 18 है। आपको पता है क्या निकालना है, CF निकालना है। तो CF निकालिएगा। ये कितना आएगा 7, ये कितना हो रहा है आपके पास है सर 16, ये कितना हो रहा है आपके पास है सर, ये हो रहा है हमारे पास है 27। सही लिख रहे हैं क्या? बिल्कुल सर, ये हमारे पास 27 है। ये कितना है हमारे पास है सर, हमारे पास है 35 है। और ये कितना है हमारे पास है सर, ये हो जाएगा हमारे पास है 53, 53 है। आपको पता लास्ट में 2 का भाग देना है। तो 53 का आधा कितना होता है आपके पास सर, 26.5, 26.5 होता है। अब आप इससे जस्ट बड़ी संख्या सर, हम इसके ऊपर अटैक करेंगे, इसके ऊपर अटैक करेंगे तो ये रहा हमारे पास है L1, ये रहा हमारे पास है L2, L1 हमारे पास ये रहा। यानी कि आप ये कह सकते हैं, ऐसे लिख लो ना यार, काई का तीर का निशान लगाना। ये L1 है, ये L2 है, ये क्या है हमारे पास है सर, ये हमारे पास है F है और ये क्या है हमारे पास है C है और ये N/2 है। सारे मान तो आ गए हमारे पास। तो हम क्या करेंगे सर, L की जगह लिखेंगे 25 और ये प्लस का निशान। आप L2 माइनस L1 यहीं घटा लीजिएगा। आप इसमें से इसको घटाओगे तो कितना बचेगा आपके पास, 5 बचेगा। तो 5 लिखना है। और बट्टे में बताओ, देखें एफ का मान कितना आपके पास, एफ का मान ये 11 है। एफ का मान कितना आपके पास है, 11 है। ठीक है, अब गुणा का निशान, n/2, n/2 कितना सर, 26.5 है। 26.5 में से एक काम करो ना यार, 16 घटा के लिख दो आप सीधे ही, तो और भी सुविधा हो जाएगी मेरे हिसाब से। मैं तो ये कह रहा हूँ 10:30 बज जाएगा। या फिर एक स्टेप बढ़ाओगे सर, हम साइड में लिख देते हैं। यानी हम ये कह सकते हैं n/2 माइनस सी। इसका मान कितना आपके पास है सर, 26.5 है। इसका मान कितना आपके पास है, 26.5 है। उसमें से कितना घटाओगे, 11 घटाओगे। जैसे ही हम 11 क्या 16 घटाना है ना यार, तो सर 10:30 बचेगा। अगर 10:30 बचेगा तो आप यहाँ 10:30 लिख दीजिएगा फिर। अब ये मल्टीप्लाई करना है आपको, पास 25 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास सर, 25 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और 10 मतलब यहाँ लग जाएगा और ये 11। आप ये बताइए कितनी बार भाग जाना चाहिए सर, 11 एकम 11 लगभग कितनी बार जा रहा है आपके पास, 11 चौको 44 पॉइंट लग जाएगा आपके पास 7। तो इस तरीके से सर हमारे पास 29.7 और आगे भी चलता हुआ जाएगा। लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ए ऑप्शन एकदम करेक्ट आंसर होगा। आप बड़े प्यार से इस वीडियो को देखिएगा और फिर इसे समझने की कोशिश जरूर करिएगा। अच्छा पॉइंट है, अच्छा टॉपिक है आपके पास है। आपको माध्यिका कैसे निकालनी है ये चीज़ें इसमें सिखाई जा रही है। अब आराम से पढ़ लीजिए आप इस क्वेश्चन को। ठीक है, आगे बढ़े अगर आप कहो तो। चलिए अगले क्वेश्चन पर आ जाइएगा। एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस। अच्छा, अब बहुलक है आपके पास है। जिस तरीके से आपने अभी एक फॉर्मूला रट्टा मारा था माध्यिका के लिए, इसी तरीके से आपको बहुलक का भी फॉर्मूला रटना है। अब आप ये नहीं कह सकते सर, मैथ का टीचर कभी क्या कहता है, अरे भाई ये रटने वाली चीज़ें हैं ना उनको रटो और अपना काम निकालना। अपन को कोई गणितज्ञ नहीं बनना, यहाँ इतना नहीं बनना कि हमको जो भी क्वेश्चन दो सर हम उसे सरल कर सकते हैं। ऐसी भावना जो स्टूडेंट लेके आ जाता है ना, जिसको 2 साल नौकरी लगने की बजाय 5 साल लग जाता है,
कुछ स्टूडेंट होते हैं कि कोई अटपटा सवाल आ जाएगा उसमें आधे घंटे खराब कर देंगे, 20 मिनट खराब कर देंगे। तो कभी भी ध्यान रखिए अपने काम की चीज़ें पढ़े, फालतू की चीज़ें नहीं लिखें। यानी सर हम ये कह सकते हैं बहुलक का जो फॉर्मूला होता है, बहुलक का फॉर्मूला बड़ा दिखेगा आपको लेकिन अच्छा है सर। एल लिखेंगे हम यहाँ, और ये है आपके पास प्लस का निशान, ये है आपके पास है एफ, एफ माइनस हो जाएगा आपके पास है F1 अपॉन बट्टे में आ जाएगा आपके पास है, इस एफ को डबल कर दीजिए आप 2F कर दीजिए, 2F में से घटा दीजिए आप F1 और माइनस F2, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आप, चाहे कोष्टक लगा दीजिए आप लगाना चाहो तो, यानी कि आप ये कह सकते हो सर हमने एक कोष्टक लगा दिया, रहने दीजिएगा, और इसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा आप किससे, H से। बस ये फॉर्मूला है आपके पास, सिंपल ही है सर। बहुलक का फॉर्मूला क्या है, L प्लस एफ माइनस F1 अपॉन हो जाएगा आपके पास है 2F में से आपको F1 और F2 को घटाना और गुणा करना आपको H से। अब मैं आपको यहाँ समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये आखिरकार है क्या चीज़। अभी जो क्वेश्चन माध्यिका का चल रहा था वो थोड़ा डिफिकल्ट बनता है, बहुलक का और भी इजी क्वेश्चन बनता है। बहुलक का कैसे बनता है कि उसमें एक अलग से सारणी बनानी पड़ती है, इसमें वो कुछ नहीं बनाना है। बहुलक पता है आप किसको कहते हैं सर, बहुलक हम उससे कहते हैं जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होता है, उसे हम बहुलक कहते हैं। तो आप ये बताइएगा कि ये फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा बार कौन है, तो आप स्पष्ट रूप से कह सकते हो कि सर सबसे ज़्यादा बार रिपीट आपके पास है 23 है, यानी कि ये वाला जो अंतराल है ना वो 23 बार रिपीट होगा। इसका मतलब ये है ये वाला अंतराल 2 बार रिपीट होगा, ये अंतराल 5 बार रिपीट होगा, तो सबसे ज़्यादा तो ये वाला अंतराल रिपीट होगा। इसका मतलब आप ये कह सकते हो कि आपका जो बहुलक है वो 23 है इसमें। यानी हम ये कह सकते हैं इस 23 का क्या नाम है सर, इस 23 का नाम है हमारे पास है एफ। ये क्या है आपके पास है, ये एफ है, इस बात को ध्यान रखिए। तो 23 से पहले की जो संख्या है वो कहलाएगी आपके पास है F1, और 23 के बाद की जो संख्या है वो कहलाएगी F2। तो देखो इस बीच का तो निपटारा वैसे ही हो गया आपके पास है। अब आप ये कहोगे कि सर हमारे पास है ये L क्या चीज़ है और H क्या चीज़ है आपके पास है। अगर हम L की और H की बात करें तो ये हमारे पास में क्या चीज़ है, देखिए अगर हम H की बात करें तो सर ये जो H है ना हमारे पास है ये वर्ग अंतराल है। ये क्या है हमारे पास है, वर्ग अंतराल है, इस बात को ध्यान रखिए। यानी वर्ग अंतराल कितने का, कि इनका अंतराल कितने का चल रहा है सर, हम अगर देखेंगे तो इनका जो अंतराल चल रहा है वो कितने का चल रहा है, 3 का चल रहा है। तो यहाँ पर जो अंतराल है ना, यानी सर हमारे पास H का मान कितना है सर, H का मान हमारे पास है 3। अब एक बचता हमारे पास है L कुछ नहीं है सर, जो हमने लिया उसका लोएस्ट है, यानी कि ये लोएस्ट जो लिमिट है ना ये हमारे पास है किसका मान है, L का मान है। तो हम ये कह सकते हैं कि इसमें L का मान कितना सर, ये जो 12 है ये हमारे पास L का मान है। तो सारा डेटा हमारा बहुत ही इजी तरीके से हमने लिख लिया है। यानी हम कह सकते हैं सर सबसे ज़्यादा जिसकी फ्रिक्वेंसी वो F है, इससे आगे F1, इसके पीछे F2 है, ऊपर इनका अंतराल है, इसे हम H कहते हैं। ये जो L है आपके पास है ये इसकी लोएस्ट लिमिट है आपके पास, मतलब आप ये मान लीजिए छोटी वाली संख्या है यार, करना क्या है। तो L की जगह कितना लिखोगे सर, L की जगह हम लिखेंगे कितना, 12। तो ये रहा आपके पास है 12, प्लस का आएगा आपके पास है निशान। जैसे ही प्लस का निशान आएगा F माइनस F1, क्या हम सीधे लिख दें सर, F हमारे पास है कहाँ पर है सर, ये F है, ये हमारे पास F1 है। 23 माइनस 10, तो 23 में से आप 10 घटाओगे तो कितना आएगा हमारे पास है सर, हमारे पास 13 आएगा। सीधे लिख दिया है मैंने, कैसे लिखा है सर, F माइनस F1, इसमें से आपने ये घटा दिया, ठीक है। अब 2F यानी 23 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा हमारे पास सर, हमारे पास हो जाएगा 46। 46 में से आप घटा दीजिए F1 का मान कितना आपके पास है 10, और F2 का मान कितना आपके पास सर, F2 का मान हमारे पास है 21 है। और इसको आप मल्टीप्लाई करिएगा, मल्टीप्लाई किससे करोगे आप सर, मल्टीप्लाई करेंगे हम थर्ड से, ठीक है। तो ये आपके पास है 12 प्लस का निशान, बताइएगा ये कितना बचेगा आपके पास सर, ये हमारे पास है कितना हो रहा है, 31 हो रहा है। तो 46 में से आप कितना घटा दोगे, 31 घटा दोगे तो कितना बच जाएगा आपके पास सर, ये बच रहा है आपके पास है 5 और ये 1, यानी हम ये कह सकते हैं कि ये हमारे पास 15 बच जाएगा। तो 13/15, और मल्टीप्लाई किससे करना है हमको, 3 से करना है। 3 से कितनी बार कटेगा आपके पास सर, हमारे पास 5 बार कटेगा। तो ये 12 प्लस 5 का भाग इसमें दोगे, 13 दूनी का 26 यानी 2.6। तो मुझे आप ये बताइए कि आपको कोई समस्या आई है क्या क्वेश्चन में, किस ऑप्शन में हमारे पास सर, हमारे पास डी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ सबसे पहले ये देखा, ये फॉर्मूला रट्टा मारा पहले, तो आराम से पढ़ लो चलो क्वेश्चन को। मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्या दिक्कत है किसी को, कि सर सबसे ज़्यादा बार जो रिपीट है वो F है, ये F1 है, ये F2 है, इसमें मान ही तो रखना है।
और वो कि बहुत ईजी है आपके पास है, मान आराम से रख दीजिएगा आप। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन रह गया तो आपको घबराना नहीं है, आप एक और क्वेश्चन लीजिएगा इसी तरीके का, और ये रहा आपके पास क्वेश्चन। उस फॉर्मूले को आप वापस से लिखिएगा, आप 3-4 बार लिखे ताकि आपको याद हो जाए। यानी फॉर्मूला क्या है सर, एल है आपके पास प्लस का निशान, ऊपर है आपके पास है एफ माइनस F1 है आपके पास, और बट्टे में क्या है आपके पास सर 2F में से घटाना है, क्या घटाना है, F1 और F2 को आपको घटाना है और मल्टीप्लाई करना है H को। तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट कौन है, फ्रिक्वेंसी किसकी है सर, सबसे ज़्यादा बार हमारे पास 11 है। तो इसका मतलब ये हो गया सर, ये हमारे पास F है और इससे पहले हमारे पास है F1 है और इससे पहले बाद में हमारे पास F2। क्या दिख रही है क्लास आपको अच्छे से, ठीक है। एल का मान कितना सर, एल का मान हमारे पास 20 है और एच का मान कितना है, तो आपको पता है कि इनका डिफरेंस, किसी का डिफरेंस ले लो, इनका डिफरेंस कितना 5 है, ये हमारे पास एच है, मान ही तो रखना है। तो एल की जगह पर रखिएगा सर, एल की जगह पर 20 रख देंगे हम, तो आगे आएगा प्लस का निशान, ठीक है। एफ माइनस एफ वन, एफ माइनस एफ वन, आप बताइएगा 11 में से आप 9 घटाओ कितना आएगा, 2 आएगा सर हमारे पास, कितना आएगा हमारे पास है 2 आएगा। बट्टे में कितना आना चाहिए सर 2F, 2F का मतलब क्या हो गया 2F, अच्छा सॉरी हमने गलत लिख दिया है, ये 2F है केवल, ये क्या है हमारे पास है 2F है। तो 2F मतलब हमारे पास हम 22 हो गया, और 22 में से घटाना कितना है सर F1 माइनस F1, यानी 19 घटाना है, यानी माइनस का तो 9 है, माइनस का 10 है, और गुणा किससे करना है आपको 5 से करना है। तो 20 प्लस का निशान 2 बट्टे, आप बताइए 22 में से 19 घटाओ कितना आएगा आपके पास है 3 आएगा, और गुणा किससे करना है आपको 5 से, ये 10 है 10/3। तो हम ये कह सकते हैं 10/3 का मतलब होता है सर 3.33 कुछ ऐसे। तो इस तरीके से 23.33 करेक्ट आंसर होगा आपके पास। अरे 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 अरे, क्या हुआ भाई, ओहो ओहो, चलिएगा, सॉरी भाई, आप ऐसी गलती नहीं करें। हमने क्या किया, एफ है तो ये लेना था, लेकिन गलती से हमने यहाँ लिख दिया है। तो आप थोड़ा सा ये बात जरूर ध्यान में रखिएगा कि इसके सामने ही तो होता है ये हमारे पास में, ये इसके ऊपर F1 लिख दिया था ना इसने। ये L1 का मान है और ये डिफरेंस कितना आपके पास 5 है, ये तो H चाहिए आपके पास। यानी कि कहने का मतलब ये है सर, यहाँ 20 नहीं आएगा हमारे पास है, यहाँ पर जो संख्या आएगी हमारे पास वो कितनी आएगी 25 आएगी। कितनी आएगी आपके पास 25। अगर मैं कोई चीज़ गलत लिख रहा हूँ तो आप इस बात को ध्यान रखिएगा कि हर बात से आप सीखने की कोशिश करें कि सर एग्जाम में हम भी ये गलती कर सकते हैं, हो सकता है, तो आपको बड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि दूसरों की गलतियों से हम थोड़ा जल्दी सीखते हैं, ठीक है ना, इस बात को ध्यान में रखिएगा। चलिएगा, तो अगले क्वेश्चन पे चलोगे आप, बिल्कुल। तो सर अब हमारे पास अगला क्वेश्चन ये आ गया 53 नंबर का क्वेश्चन। क्या है, अब हमसे माध्य पूछा है। पहली बात तो आप ये अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा, ये आखिरकार चल क्या रहा है, माध्य क्या होता है। ये एक ही शब्द है, आप इसे क्या कह सकते हो सर, हम इसे माध्य कह सकते हैं, इसे हम समांतर माध्य कह सकते हैं, इसे हम क्या कह सकते हैं, समांतर माध्य कह सकते हैं, या फिर सर हम इसे औसत कह सकते हैं। ये एक ही शब्द है, इस बात को ध्यान रखिएगा। माध्य, समांतर माध्य, या फिर औसत या एवरेज, ये सब एक ही शब्द है। और औसत का फॉर्मूला बचपन से आप पढ़ते हुए आ रहे हो कि औसत बराबर क्या होता है सर, औसत बराबर होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, बस यही लगेगा, बेसिक से करोगे तो। अन्यथा आप डेविएशन वाला रूल लगा सकते हो, डेविएशन फेविएशन, प्लस माइनस का रूल भी आप लगा सकते हो, जिससे स्पीड में क्वेश्चन हो जाता है। तो पहले तो आपको मैं इसको बेसिक से ही समझा देता हूं कि बेसिक से हम इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ये x क्या है और f क्या है आपके पास, एक बार क्वेश्चन को आराम से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित वितरण का आपसे माध्य पूछा है, क्या पूछा है आपसे सर, इसका हमसे माध्य पूछा है। तो माध्य पूछा है तो सर ये जो ऊपर संख्या लिखी हुई है ना x, ये तो हमारे पास इनका एवरेज है, और ये जो नीचे लिखा हुआ है ये हमारे पास है संख्या है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। यानी ये ऊपर एवरेज लिखा हुआ है, एक्स का मतलब एवरेज होता है, एफ का मतलब होता है आपके पास है इनकी संख्या होता है। तो हम एक काम करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे इनका सर, हम इनका निकालेंगे, माध्य पूछा है ना आपसे, संख्या, औसत और योग, ठीक है। यानी कि इस क्वेश्चन को कैसे पढ़ेंगे, इस क्वेश्चन को हम ऐसे पढ़ेंगे कि सर ये जो 4 है ना, ये कितनी बार है आपके पास 5 बार है, 6 कितनी बार है 10 बार है, 9 कितनी बार है आपके पास 10 बार है, 10 कितनी बार है 7 बार है। तो हम इनका टोटल योग निकाल लेते हैं। पहले योग कितना हो जाएगा आपके पास, सबसे पहले आपने 20 लिखा, 20 कहाँ से आया आपके पास सर, ये हमारे पास जैसे ही हमने इन दोनों को गुणा किया, यानी सर औसत को हम किससे गुणा करेंगे सर, औसत को हम जैसे ही संख्या से गुणा करेंगे, औसत को संख्या से गुणा करते ही हमारे पास योग आ जाता है,
कन्फर्म है ये हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं सर 20 प्लस हमारे पास 60 हो जाएगा, कहाँ से है, इनको गुणा कर रहे हैं हम, इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा हमारे पास सर 90 हो जाएगा। आगे चलिए गुणा करते हुए बोलते जाओ 70, आगे कितना हो जाएगा आपके पास 120। अब इसमें भाग किसका देना है, इनको जोड़ो आप, क्योंकि संख्या है ना आपके पास, राशियों की राशियों की संख्या है। जैसे ही हम जोड़ेंगे ये 15 हो जाएगा, ये हमारे पास 25 हो जाएगा, ये हमारे पास कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ये हमारे पास 32 और 8 40 हो जाएगा। तो सर हमारे पास है ये 40 हो गया। अब ऊपर टोटल कर लीजिएगा, टोटल करोगे 80 80 90 170 170, वो हाँ 170 और 70 240, 240 और 120 360, यानी कि हम ये कह सकते हैं सर इसमें भाग किसका देना है 40 का। तो इस तरीके से करेक्ट आंसर 9 आ गया, क्योंकि ये इसमें डेटा सिंपल था, तो आप बेसिक तरीके से भी आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बना पाओगे। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम इसको बेसिक से नहीं बनाना चाहते हैं, आप इसको डेविएशन वाले रूल से बताइए, जो होता है ना प्लस माइनस वाला रूल, उससे बताइए, तो मैं आपसे ये कहूँगा अगर ऐसे क्वेश्चन को आपको प्लस माइनस वाले मेथड से करना है तो बहुत ईजी है। बहुत ईजी कैसे है देखिए, मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। आपको क्या करना है, सबसे पहले इनका कुछ भी औसत मान लीजिएगा। ये जो औसत वाली लाइन तो ऊपर है ना, हम एक काम करते हैं सर इन सबको औसत 9 मान लेते हैं। इन सबको औसत कितना मान लिया हमने, 9 मान लिया। अब सुनते जाना एक एक बात को, वैसे ये तरीका समझ आगे होगा। सर हमने इनका औसत 9 मान लिया, तो आप ये बताइए इनका औसत आपने 9 मान लिया, ये खुद एवरेज मान लिया, तो ये 9 यहाँ तो ऊपर तो जीरो लिख दो इसके, क्योंकि 9 में 9 का जीरो का अंतर होता है। अब आप ये देखिए कि ये आपने औसत मान रखा है, ये इससे कितनी छोटी है, तो आप ये कहोगे सर -3 कम है। ये इससे कितने कम है आपके पास, तो आप ये कहोगे सर -5 कम है। अब आप ये कहोगे 9 को ही क्यों माना, अरे आपकी मर्जी है 10 15 किसी भी मान लो, लेकिन आप ऐसी संख्या मानो कि कैलकुलेशन कम से कम हो। जब माना शब्द आ जाता है तो कोई दिक्कत हमको नहीं आती है। ये इससे कितना ज़्यादा आपके पास है, प्लस का 1 ज़्यादा है, और ये कितना ज़्यादा आपके पास है, तो सर ये प्लस का हमारे पास है 6 ज़्यादा है। ये कितना ज़्यादा हमारे पास है, प्लस का 6 ज़्यादा। एक बार फिर सुनिए, हम यहाँ प्लस माइनस वाला मेथड लगा रहे हैं। प्लस माइनस वाला मेथड कैसे होता है, एक हम कुछ भी औसत मान लेते हैं, उससे पहले देखते हैं प्लस में कितनी संख्या है और उसके बाद माइनस में कितनी संख्या है। सर एक हमने औसत मान लिया, इसके बाद प्लस में कितनी संख्या है हमारे पास, 1 और 2, माइनस में कितनी संख्या है ये। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, यहाँ से फिर से योग निकालना पड़ेगा। अब 4 को नहीं 5 को गुणा करना पड़ेगा इससे। तो आप ये कह सकते हो कि इसको इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा आपके पास, सर -25 आएगा हमारे पास। ठीक है, इसको इससे गुणा करो कितना आएगा आपके पास, सर -30 आएगा हमारे पास। ये कितना आएगा हमारे पास है 0 आएगा, और आगे कितना आएगा आपके पास, सर +7 आएगा, और आगे देखिए ये कितना आ जाएगा आपके पास, सर +48 आ जाएगा, और बट्टे में कितना आएगा, सर बट्टे में तो वही 40 आएगा। बट्टे में कितना आएगा आपके पास, सर हमारे पास वही कितना आएगा 40 आएगा। 4 से 9 हमने औसत माना था, तो ये कितना कम है, -5 कम है, ये कितना कम, -3 कम है, प्लस का 1 प्लस का 6 है। ठीक है, अब आप एक काम करिएगा, इनको ऐड कर दीजिएगा। सर ये -55 हो जाएगा और ये +55 हो जाएगा। अगर ये +55 है आपके पास, ये -55 है, कैंसिल हो जाएगा। यानी हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास 0 रिजल्ट आया, यहाँ से 0 रिजल्ट आया। इसका मतलब क्या है कि जो हमने औसत माना था वही आंसर है, यानी कि 0 आया है, इसका मतलब सर हमारे पास 9 एकदम राइट आंसर है। अगर प्लस का 1 आता, आप ये कहोगे सर प्लस का 1 आता तो फिर 9 + 1 10 हो जाता, अगर माइनस का 1 आता तो 9 - 1 10 हो जाता। ऐसे हमको क्वेश्चन बनाना है, लेकिन ये क्वेश्चन इजी था इसलिए ये पैटर्न आपको अच्छा लगा होगा। मैं आपको एक दूसरे क्वेश्चन से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये हमारे पास, अच्छा दूसरा तो फिर क्वेश्चन ही अलग है। चलिएगा, ये रहा हमारे पास एक क्वेश्चन, निम्नलिखित आवर्ती वितरण का माध्य ज्ञात करिएगा कि माध्य कितना होगा। कैसे करेंगे आखिरकार हम इस क्वेश्चन को सरल। सबसे पहले देखिए क्लास इंटरवल नंबर्स ऑफ वर्कर्स की संख्या, यानी एफ हमको दे रखा है, और एफ क्या होता है हमारे पास, सर एफ हमारे पास संख्या होती है। एफ हमारे पास क्या होती है, संख्या। तो हमको क्या करना है कि ये जो ऊपर लिखा हुआ है इन सबका पहले तो औसत हमारे हिसाब से निकालना है। औसत कैसे निकलता है, सर राशियों का 1/, राशियों की संख्या, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग दे दो। यानी हम ये कह सकते हैं सर इनका जो औसत आएगा वो कितना आएगा हमारे पास, 5 आएगा इनका औसत। और वैसे ही आपको पता औसत बीचों बीच की संख्या होता है, इनका औसत 15, दोनों को जोड़ के 2 का भाग, तो दोनों को जोड़ के 2 का भाग कितना, औसत इनका 25, इनका औसत कितना हो जाएगा आपके पास, सर इनका औसत हो जाएगा 35, इनका औसत कितना हो जाएगा हमारे पास 45। अब देखिए अगर हम इसको बेसिक से करेंगे ना तो काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए प्लस माइनस वाला मेथड हमको अब लगाना पड़ेगा। क्योंकि आप देखिएगा, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, इसको इससे गुणा करोगे, फिर राशियों का योग का आपको भाग देना पड़ेगा, तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे कि सर अब हम ये मान लेते हैं कि ये हमारे पास इनका औसत है,
ये जिसको हम गोला कर रहे हैं उसको हमने क्या मान लिया, औसत मान लिया। अब वही प्लस माइनस का खेल खेलोगे आप कि इससे छोटी संख्या कितनी है, आप छोटी संख्या को यहाँ लिख दीजिए इसके नीचे। इससे ये संख्या कितनी कम है आपके पास, सर ये संख्या हमारे पास 20 कम है, तो आप माइनस का 20 लिख दीजिए। ये संख्या कितनी कम है आपके पास, सर माइनस का 20 कम है। इससे ये संख्या कितनी कम है आपके पास, सर माइनस का 10 कम है, ठीक है। ये संख्या खुद तो हमारे पास 0 आई जाएगी। ये संख्या आपके पास कितनी ज़्यादा है, सर 10 ज़्यादा है। और ये संख्या इससे कितनी ज़्यादा है आपके पास, सर 20 ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। अब करना क्या है, इसको इसके साथ गुणा करना है, तो ये हो जाएगा आपके पास माइनस का तो 140, माइनस का तो 140, और माइनस का कितना हो जाएगा सर, माइनस का हो जाएगा हमारे पास है 200, और प्लस ये तो 0 है ही है आपके पास, प्लस का निशान। ये कितना आपके पास है सर 80 है, और ये कितना हो जाएगा आपके पास है 200 है। और बट्टे में कितना आएगा सर, बट्टे में तो इनको तो टोटल करना ही पड़ेगा, कोई सा तरीका लगा दीजिए आप। तो जैसे ही आप लगाओगे 17 और 15 कितना होता है, 32 8 40 50 हो गया। कितना हो गया हमारे पास सर, 50 हो गया। अब आपको करना क्या है कि इसको सरल करिए आप। जैसे ही आप इसको सरल करते हो, जैसे ही आप इसको क्या करते हो, सरल करते हो, ये सही लिखा है ना अपन के पास, देखो ये हमारे पास है 100 आएगा। ये कितना आ रहा है हमारे पास है सर, -10 को इससे गुणा करेंगे तो हमारे पास ये आएगा। आपको करना क्या है, माइनस की संख्या को अलग जोड़ना है, प्लस की संख्या को अलग जोड़ना है। ये कितना हो रहा है सर, हमारे पास है ये 240 हो रहा है, और ये हमारे पास 280 हो रहा है। आप 280 में से 240 हटाओ, क्या प्लस का 40 नहीं बच रहा है, बिल्कुल बच रहा है। तो हम ये कह सकते हैं सर 40 और बट्टे कितना है हमारे पास 50 है, 1 0 से 1 0 खत्म, यानी सर 0.8 आ गया। अब 0.8 आपका आंसर नहीं है, आपने क्या औसत माना था। अगर ये प्लस का है तो उसे जोड़े, माइनस का है तो उसे घटाए। यानी सर हमारे पास जो न्यू एवरेज होगा, हमारे पास जो न्यू एवरेज होगा वो किस में से आएगा, 25 जो हमने माना था उसमें हमको ऐड करना है 0.8 है, तो 25.8 हमारा न्यू एवरेज है, जो कि ए ऑप्शन में है। ऐसे क्वेश्चन को बनाना है। अगर आप ऐसे बनाने लग गए ना कि सर 5 को इससे गुणा करो, 15 को इससे गुणा करो, 25 को इससे गुणा करो, 35 को 8 से गुणा करो, 45 को उससे गुणा करो, 50 का भाग दो, तो उसमें आपको टाइम लगेगा। बाकी आप ऐसे भी बना सकते हो क्वेश्चन को। तो हमने क्या किया है सर, इसमें प्लस माइनस जिसे हम डेविएशन मेथड बोलते हैं वो हमने यूज करने की कोशिश करी है। एक बार फिर मैं आपको प्यार से समझाने की कोशिश करता हूँ आखिरकार पूरी कहानी क्या चल रही है, क्योंकि शायद इसके बाद में लास्ट क्वेश्चन बचेगा, इसलिए आप इसे समझ लीजिए। सर पूरी कहानी हमारे पास ये चल रही है कि ये हमारे पास क्लास और इंटरवल है, तो ये है, तो हमको क्या करना है कि इनका औसत निकालना है। यहाँ लिख दिया 10 का 20 का औसत, ये लिख दिया। कैसे आया ये सर, दोनों को जोड़ा है हमने, दो संख्या 30 हो गया, 30 में 2 का भाग दिया तो 15 आया है। ये 50 है, 50 में 2 का भाग दिया 25 आ गया। यानी जो ये क्लास इंटरवल है ना, इनको जोड़ के 2 का भाग दिया तो ऊपर हमने औसत लिख दिया। ये हमारे पास संख्या है। अब हम ये चाहते हैं कि सर प्लस माइनस वाले मेथड से क्वेश्चन को इजी कर दें, तो उसमें हम क्या करते हैं, हमारे हिसाब से कुछ भी औसत मान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इससे ही मानते हैं, औसत का नॉलेज होगा ना तो आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा। तो सर हमने क्या किया, एक गोला कर दिया कि बीच को हम औसत मान लेते हैं। अब हमने ये देखा सर, इससे ये 20 कम है, ये 15 कम है, ये तो खुद 0 है, वो 10 ज़्यादा है, वो 20 अधिक है। इस लाइन का गुणा, इस लाइन का गुणा, इस लाइन का गुणा, इस लाइन का गुणा, हमने ये लिख दिया और नीचे टोटल संख्या को भाग दे दिया। इस तरीके से 0.8 आया आपके पास। 0.8 फिर आपने 25 में जोड़ा, 25.8 आ गया। एक क्वेश्चन तो इसमें माध्य का ऐसे बनता है, एक थोड़ा सा अलग टाइप का ऐसा बन जाता है। ये रहा आपके पास एक और क्वेश्चन। क्वेश्चन कैसे है आपके पास, अलग टाइप कैसे बन जाता है ये आपके पास। सर ये क्वेश्चन थोड़ा अलग इसलिए बन जाता है कि निम्नलिखित बटन का माध्य 26 है। इस बंदे ने ऑलरेडी ही आपको औसत दिया है, ऑलरेडी 26 दे दिया। अब आप नहीं मान सकते, क्योंकि अगले क्वेश्चन में तो हमसे कह रहा था कि आप माध्य बताओ, ये तो खुद कह रहा है कि लो 26 है, आप करो सॉल्व। और फिर ये कह रहा है कि सर हमने जो नीचे संख्या लिखते हैं ना वो संख्या गायब है। तो एक तो बेसिक तरीका है, उससे तो राशियों के बट राशियों संख्या से कर लेंगे, लेकिन हम उससे नहीं करेंगे। बल्कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अभी जो हमने फ्रिक्वेंसी का सोल्व करी थी, इसका औसत कितना आएगा आपके पास सर, इसका तो 5 आएगा। इसका कितना आएगा आपके पास, 15 आएगा। इसका कितना आएगा आपके पास, इनके बीच में 25 रहता है, 25 आएगा। और इनका कितना आएगा आपके पास, 35 आएगा। और ये हमारे पास 45। यहाँ तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है। अब पहले हमने इस पे गोला किया था, इस बार ऑलरेडी गोला हो रखा है कि ये है। तो हमको करना क्या है, आप ये देखिए कि ये इससे कितना कम है। तो आप ये कहोगे सर माइनस का 21 कम है, तो ये माइनस का 21 लिख दिया। क्या दिख रहा है आपको बोर्ड, वहाँ दिखेगा, या फिर हम यहाँ लिख लेते हैं, एक काम करते हैं नीचे। सर माइनस का 21 हमने यहाँ लिख दिया। इससे ये आपके पास कितना कम है, सर ये हमारे पास है माइनस के 11 कम है। आप ये देखिए ये कितना है आपके पास है, सर ये हमारे पास माइनस का 1 कम है। और ये आपके पास है सर, ये प्लस का 9 ज़्यादा है।
और ये आपके पास सर प्लस का 19 ज़्यादा है। कितना ज़्यादा? 19 ज़्यादा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, हमने इससे तुलना करी है सबकी। फिर क्या करेंगे सर? कुछ नहीं करना है, फिर आप एक काम करिए, औसत बराबर क्या होता है? राशियों को एक बटा राशियों की संख्या। तो औसत कितना है आपके पास सर? औसत हमारे पास 26 है। तो सॉरी 26 को काउंट कर लिया ना। अब देखिए इनको आप मल्टीप्लाई करिएगा। जैसे ही आप मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा सर? माइनस को हो जाएगा हमारे पास 8 का 8 और 8 दूनी का 16, 168। और माइनस का हो जाएगा, देखिए इस लाइन का गुणा कितना हो जाएगा? 110। और माइनस का हो जाएगा के, और ये हो जाएगा हमारे पास है कितना सर? प्लस का हो जाएगा आपके पास है 54। और प्लस का निशान 19 दूनी का 38, हासिल की 3 लग जाएगा आपके पास, 19 से कम 19 और 3 हो जाएगा हमारे पास इतना। अब हमको क्या करना होता है कि अगर के का मान निकालना है ना तो इसको बराबर में 0 करना है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा क्वेश्चन ग्रुप डी में भी आया था, हो सकता है आपको भी देखने को मिले। तो हमको क्या करना है, अगर के का मान निकालना है, पिछले क्वेश्चन में हम औसत निकाल रहे थे, औसत निकाल रहे थे तो राशियों को एक बटा राशियों की संख्या का भाग देने की जरूरत थी। अब के में औसत ही नहीं निकालना हमको। अब के में क्यों देंगे राशियों को एक बटा राशियों की संख्या? भाग नहीं देंगे किसी में, बल्कि इसको बराबर किसके करेंगे? हम 0 के बराबर करेंगे, आंसर आ जाएगा आपका। अब सरल कर दीजिएगा आप इसको। सर ये हो जाएगा हमारे पास, हम माइनस का 278 और माइनस का के और प्लस का कितना हो जाएगा आपके पास? कितना हो रहा है आपके पास? है 278 माइनस का के प्लस 9 छिक्की 54, और ये कितना हो रहा था आपके पास? है 19 दूनी का 38 को 8, हासिल की 3। ठीक है, आप इनको जोड़ दीजिए। सर जैसे ही आप इनको जोड़ोगे तो ये कितना हो रहा है आपके पास? है सर ये हो रहा है हमारे पास है 6, और ये हो जाएगा आपके पास है 8 और 286। कितना हो रहा है हमारे पास? है 286 हो रहा है। क्या हो रहा है यार? 228 में कितना जोड़ना है? कभी कभी देखो अगर जोड़ना जब भूलते हैं ना तो बहुत बुरी तरीके से भूलते हैं। ठीक है, ये कितना हो रहा है हमारे पास? है 2 है। और बराबर में कितना आएगा सर? बराबर में 0 आए। अब मुझे आप ये बताइए, ये माइनस का है और ये प्लस का है, तो आप ये बताइए क्या प्लस का 4 नहीं बचेगा? सर जैसे ही हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे तो हम ये कह सकते हैं सर हमारे पास प्लस का 4 बच जाएगा। तो के माइनस, ये आगे की स्टेप यहाँ लिख देता हूँ मैं। सर माइनस का के और प्लस का 4 बराबर 0 है, ये इधर जाते किसका हो जाएगा? प्लस का। तो फिर के का मान कितना आएगा सर? के का मान 4 आ जाए, क्योंकि माइनस से माइनस कट जाएगा। सी ऑप्शन एकदम राइट आंसर होगा। तो इस तरीके से मैंने आपको ये क्वेश्चन आज के सरल करवाए हैं। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये जरूर समझ में आएंगे। अगर आपको क्वेश्चन कम समझ आए तो क्लास को आप रिपीट जरूर करें। अगर कोई स्टूडेंट ये चाहता है कि सर नहीं, आप एक काम करो ना, इसको बेसिक से और लिख दो थोड़ा सा साइड में कहीं, मैं इस क्वेश्चन को चाहे तो बेसिक से थोड़ा सा हिंट आपको दे देता हूँ। वैसे यहाँ से आप कर सकते हो ना। के का मान कितना आ गया आपके पास? 4 आ गया। अगर कोई स्टूडेंट बेसिक से करेगा ना तो सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेप हट जाएगी। उसको क्या करना पड़ेगा सर? उसको ये करना पड़ेगा, औसत बराबर क्या होता है? औसत कितना? 26। औसत बराबर राशियों को एक बटा राशियों की संख्या। तो पहले क्या करना पड़ेगा सर? 5 × 8 करना पड़ेगा, और फिर प्लस का निशान हो जाएगा 15 × 10, और फिर सर प्लस का निशान हो जाएगा 25 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? है के। ठीक है, 25 के हो जाएगा। और सर 35 इंटू कितना हो जाएगा? देखो ये हो जाएगा आपके पास है 35 इंटू कितना हो जाएगा आपके पास? है सर 6, और प्लस का निशान 45 इंटू कितना हो जाएगा? 12, और बट्टे में राशियों का योग, औसत और राशियों का योग राशियों की संख्या, इन सबको जोड़ जाड़ के भाग देना है। तो जोड़ोगे तो 8 18 18 और 12 36 हो रहा है ना आपके पास? 18 18 36। सर बट्टे में 36 प्लस के हो जाएगा। करना क्या है? बट्टे में एक मानो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, फिर भी आपके पास किसका मान आएगा? के का। लेकिन आप खुद बताओ कि इसमें कितना सारा टाइम लगने वाला है। आपको इसमें टाइम लगेगा, इसलिए बेसिक को छोड़िएगा आप, बल्कि आप इस तरीके का यूज करिए प्लस माइनस के को। ये एक बार फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ। औसत देखो, इस लाइन में कोई दिक्कत नहीं होगी। 5 15 25 35 45 कहाँ से आया? ये तो हमको पता है कि इनको जोड़ के 2 का भाग। अब आप कहोगे 2 का ही क्यों दिया? 2 ही तो संख्या है, एक तो 0 है, एक 10 है। 2 ही है, ज्यादा संख्या दिख रही है क्या आपको? एक 10 है, दूसरी 20 है, 2 ही है। तो सर इनमें तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर हमने क्या किया सर? जो औसत 25 था, इस 25 से देखा कि छोटी वाली संख्या कितनी है। सर 1 2 3 तो छोटी है, -21 छोटी है, -11 छोटी है, -1 छोटी है, बड़ी कितनी है? 2 है। एक 9 ज़्यादा है, एक 19 ज़्यादा है। फिर आपको पता है कि इस लाइन का गुणा हमने ये लिख दिया, इस लाइन का गुणा ये लिख दिया, इस लाइन का गुणा ये लिख दिया, इस लाइन का गुणा ये लिख दिया, और एक के आ गया इसलिए बराबर 0 कर दिया।
तो इस तरीके से ये मैंने आज की क्लास ली है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक, शेयर और एक प्यारा सा कमेंट्स आप ज़रूर करिएगा। इसी तरीके से अगर आप मुझे कंप्लीट कोर्स करना चाहते हो तो प्ले स्टोर पे जाके उपकार क्लासेज जयपुर के नाम से एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। बहुत ही शानदार तरीके से मैंने वहाँ पर मैथमेटिक्स का कोर्स डिजाइन कर रखा है। जैसे ही आप एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे सब कुछ मैंने हिंदी में लिखा हुआ है कि किस तरीके से आपको क्या क्या फैसिलिटीज बैच के अंदर मिलने वाली है। चलिएगा, आप सभी को ऑल द बेस्ट। इसके पार्ट 3 के साथ मैं आपको कल सुबह मिलूंगा, यानी कल 15 तारीख है, महाशिवरात्रि है। आप सभी को हैप्पी महाशिवरात्रि। ठीक है, भोले बाबा आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी अपने भोले बाबा को याद करके और पेपर दीजिएगा, 100% आपका ALP पास हो जाएगा। चलिएगा, मिलते हैं आपको अगली क्लास में। एक प्यारा सा कमेंट्स आप जरूर करके जाइएगा।